आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के। कल के टॉपिक में कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के। हमने जिसने पढ़ा महाभारत का पीरियड में पढ़ा, इसी में मैंने आपको क्या बोला था, राजा तरनगी जो बुक है उसके बारे में बोला था कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें बनते हैं जो कि कल्हाना ने लिखी है। मौर्यन एम्पायर भी हमने कंप्लीट कर दिया, कुशन एम्पायर और कारकोटा डायनेस्टी में। कारकोटा डायनेस्टी में मैंने एक आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट रूलर हैं जो कि है ललित आदित्य मुक्तापिड़। ललित आदित्य मुक्तापिड़ में मैं आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट भूल गया था कि वो है ललित आदित्य मुक्तापिड़ को ललित आदित्य मुक्तापिड़ इसको और एक नाम दिया गया था, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? ललित आदित्य को। मैंने आपको ये भी बोला था ललित आदित्य कितने पावरफुल थे, जो भी इनका नाम सुनता था इनके नाम से हर कोई डर जाता था, इतने पावरफुल थे कि इसने किस गुजरात, आसाम, उड़ीसा और साउथ इंडिया को पे कब्जा किया था, इसी तरह तिब्बत पे कब्जा किया था, ईरान पे कब्जा किया था, इतने पावरफुल थे ललित आदित्य। ये मैं भूल गया था। अगर किसी ने ये कल का वीडियो ना देखा हो, वो आज का वीडियो जब कंप्लीट होगा एंड पे एक लिंक मिलेगी आपको, फिर वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के। मिडिवल हिस्ट्री में इसमें क्या पढ़ना है, इसमें ये सारी डायनास्टीज पढ़नी है। उत्पड़ा डायनास्टी, गुप्ता डायनास्टी, लाहौर डायनास्टी, देवा डायनास्टी, मुस्लिम रूल, चक डायनास्टी, मुगल रूल, अफगान रूल और उसके साथ सिख रूल पढ़ना है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि कश्मीरी पंडित जो थे उनको किस रूल, कौन उस वक्त रूल कर रहा था जब उनको फोर्स किया गया कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, या उन पे उनको ज्यादा टैक्सेस भरने पड़ते थे, या मुस्लिमों पे कब जाति की गई, मुस्लिमों को कब बैन, जो आजान देते हैं मुस्लिमों उन जो आजान है, आजान को कब बैन कर दिया गया और जामा मस्जिद कब बंद कर दी गई। ये मैं आज सभी मिडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ा दूंगा। और मैं आपको उत्पड़ा, गुप्ता, लाहौर डायनास्टी में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, मैं जो एग्जाम में आते हैं वो पॉइंट्स आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है मुस्लिम रूल, चक डायनास्टी, मुगल रूल, अफगान रूल, सिख रूल, सभी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखिए उत्पड़ा डायनास्टी कहां से कहां तक थी, 855 एडी से लेकर 925 एडी तक। अब डायनास्टी का क्या मतलब है? देखिए पहले जो रूल करते थे, किसी भी जगह रूल करते थे, किसी भी एरिया पे रूल करते थे, वो क्या होता था, पहले कोई रूल करता था, फिर उसके डेथ के बाद कौन होता था, उसका बेटा होता था, उसका जब उसकी भी डेथ होती थी फिर उसका कोई और होता था, उसका कोई और बेटा होता था, या और उसका कोई और रिलेटिव होता था। ऐसे ही खानदान एक चलता रहता था, उसी को बोलते हैं, उसी खानदान को क्या बोलते थे, जब एक खानदान रूल करता है उसी को बोलते हैं डायनास्टी। देखिए उत्पड़ा डायनास्टी में आपको क्या क्या याद रखना है। उत्पड़ा डायनास्टी में कहां से स्टार्ट होता है, 855 एडी से 929 एडी तक ये उत्पड़ा डायनास्टी रूल करती है। उत्पड़ा डायनास्टी कहां पे? कश्मीर में होती है उत्पड़ा डायनास्टी। अब आपको इसमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रूलर है, आपको खाली उत्पड़ा डायनास्टी में इतना ही याद रखना है जितना मैं आपको बोलूंगा। जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन है? अवंती वर्मन। क्यों इंपॉर्टेंट रूलर है? वो इसलिए है क्योंकि एक तो ये क्या है, ही इज द फाउंडर ऑफ उत्पड़ा डायनास्टी। क्या है? he is the founder of उत्पड़ा डायनास्टी। also he created a capital city। उसने एक कैपिटल सिटी क्रिएट की जिसमें he is the founder of capital city जिसका नाम है अवंतीपुरा। अवंतीपुरा कहां पे है? ये है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। अवंतीपुरा कहां पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। अवंतीपुरा किसने क्रिएट की? अवंतीपुरा अवंती वर्मन ने क्रिएट की। इसी के साथ आपको क्या याद रखना है, अवंतीपुरा में दो टेम्पल हैं, दो टेम्पल्स हैं। कौन कौन सा टेम्पल है? दो टेम्पल हैं जो कि हाईवे पे ही आते हैं। एक डेडिकेट किया गया किसको? लॉर्ड शिवा को, और दूसरा डेडिकेट किया गया है लॉर्ड वैष्णु को। देखिए अवंती वर्मन। और क्या आपको याद रखना है, जो उत्पड़ा डायनास्टी से पहले एक तो थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स, उसको
रिकवर किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसऑर्डर को रिकवर किया। किसने? अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन को क्या हुआ, इसको एक फटल डिजीज थी, एक बुरी खौफनाक डिजीज थी इसको, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई इन ए टेम्पल ऑन डल लेक में इसकी डेथ हुई। फिर क्या हुआ, उसकी डेथ के बाद इसका जो बेटा था शकर वर्मन, उसने रूल किया कहां पे? वैली में। आपको इतना ही याद रखना है इस उत्तरा डायनास्टी में। देखिए उत्तरा डायनास्टी 855 एडी से 929 एडी तक होती है उत्तरा डायनास्टी। उत्तरा डायनास्टी में आपको क्या याद रखना है, अवंती वर्मन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जो कि फाउंडर है उत्तरा डायनास्टी के। वो फाउंडर हैं अवंतीपोरा जो एरिया है, कहाँ अवंतीपोरा जो है पुलवामा में, उसके फाउंडर भी हैं। अवंतीपोरा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, IUST जिसको बोला जाता है। और अवंतीपोरा में इसने 2 टेम्पल्स बनाए। किसके लिए? एक डेडिकेट किया गया लॉर्ड शिवा को और दूसरा डेडिकेट किया गया लॉर्ड विष्णु को। इसके बाद वहां जो इससे पहले थे, एक तो थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स, वो रिकवर किए। किसने? अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन को एक फटल डिजीज की वजह से डल लेक में क्या हुई, इसकी मौत हुई। और फिर उसके बाद, उसकी डेथ के बाद, उसका बेटा जो शकर वर्मन है, उसने रूल किया कहां पे? उसने रूल किया कश्मीर पे। इसके बाद आते हैं दूसरी डायनास्टी की तरफ, दैट इज गुप्ता डायनास्टी। कहां से स्टार्ट होती है? ये होती है 930 से स्टार्ट 1003 एडी तक। और जो आपको इसमें याद रखना है वो है परम गुप्ता, शम गुप्ता और दीदा। परम गुप्ता जो है वो है फाउंडर किसके? गुप्ता डायनास्टी के। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो रूल करते हैं वैली पे, वो है शम गुप्ता। शम गुप्ता जब रूल करते हैं, उसकी शादी हो जाती है, दीदा उनकी वाइफ होती हैं। देखिए जो दीदा होती हैं, ये डॉटर होती हैं लाहौर का जो किंग होता है, उसकी डॉटर होती है दीदा। और ये ग्रैंड डॉटर है किनकी? शाही किंग जो है काबुल के, उनकी ग्रैंड डॉटर कौन है? दीदा। दीदा किनकी वाइफ है? शम गुप्ता की, जो रूल कर रहे थे किस पे? वैली पे वो रूल कर रहे थे। उनका जो नेचर था वो था इमोरल या क्रुक नेचर था उनका, यहाँ पर थोड़ा जालिमाना उनका नेचर था। उसके बाद शमगुप्ता के बाद, जब शमगुप्ता की डेथ हो जाती है, उसके बाद रूल करती हैं कौन? दीदा। लेकिन दीदा जो ये पहली फीमेल नहीं है जो कि कश्मीर पे रूल कर रहे थे। उससे पहले एक तो यशोवती और दूसरी जो सुगंधा थी, उन्होंने ऑलरेडी रूल किया हुआ था। कहाँ पे? वैली पे उन्होंने रूल ऑलरेडी किया हुआ था। दीदा पहली फीमेल नहीं थी कि जिन्होंने रूल किया था वैली पे। अब दीदा जो थी, मोहम्मद गजनवी ने दीदा के ड्यूरिंग द राइन ऑफ दीदा, मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था वैली पे, लेकिन वो फेल हुए थे। वो जो उनका अटैक था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। और दीदा जो है वो उनकी मौत हुई कब? 1003 में। उसी वक्त ये डायनास्टी भी क्लोज होती है। अब आपको क्या याद रखना है इसके बाद? दीदा, अब उसके बाद कौन जो रूल करते थे, वो तो उसका सन होता। लेकिन दीदा का जो सन था वो ऑलरेडी पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। तो दीदा ने क्या किया? उसकी डेथ से पहले दीदा ने क्या किया? दीदा का एक भाई था जिसका नाम था उदयराज। दीदा का एक भाई था जिसका नाम था उदयराज। उदयराज क्या था? वो था किंग ऑफ लाहौर। उदयराज का बेटा था, उदयराज का, दीदा का भाई था उदयराज। उदयराज का बेटा था जिसका नाम था संग्राम या संग्राम राज। वो क्या था? वो था सन ऑफ उदयराज। इसने दीदा ने क्या किया? दीदा ने थ्रोन इसी के हवाले कर दिया। जो तख्त था, जो फिर रूल किया था, वो किया था संग्राम ने। लेकिन संग्राम कौन थे? लाहौर के थे। इससे स्टार्ट होती है फिर लाहौर डायनास्टी। लाहौर डायनास्टी स्टार्ट होती है 1008 एडी में और एंड होती है 1171 एडी में। अब आपको क्या याद रखना है? संग्राम राज हुआ। संग्राम राज वॉज द नेफ्यू ऑफ दीदा एंड संग्राम राज इज द फाउंडर ऑफ लाहौर डायनास्टी। ये कौन था? ही वॉज द नेफ्यू ऑफ दीदा। इसके बाद जो संग्राम राज थे, इन्होंने रूल किया है वैली को फॉर मोर देन 100 ईयर्स। संग्राम राज के बाद आते हैं हर्षा। हर्षा रूल करते हैं वैली पे और हर्षा
और उसका जो बेटा है उसका मर्डर कर दिया जाता है। उनकी डेथ के बाद जो आते हैं, जो रूल करते हैं वैली पे, वो है जयसिम्हा। जयसिम्हा में आपको क्या क्या याद रखना है, जयसिम्हा में जो राजा तरंगी जो बुक थी जो पल्हाना ने लिखी थी वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट होती है कब, राजा तरंगी कंप्लीट होती है ड्यूरिंग द राइन ऑफ जयसिम्हा। ये आपको याद रखना है। और जयसिम्हा ने जो रूल किया वो किया है नियर अबाउट 27 ईयर्स। जयसिम्हा ने वैली पे रूल किया। इसके बाद आता है वनिता देवा। जयसिम्हा के बाद जो रूल करते हैं वैली पे वो आता है वनिता देवा। वनिता देवा एक नई डायनास्टी क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं देवा डायनास्टी। मैं आपको ये जो मैंने अभी आप तक डायनास्टीज बोली, इनमें से आपको जो जो पॉइंट याद रखना है मैं आपको वही पॉइंट बता रहा हूँ, उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपको मुस्लिम रूल में, हिंदू रूल में, अफगान रूल में और सिख रूल में। देखिए देवा डायनास्टी, मैंने आपको अभी क्या बोला, वनिता देवा। वनिता देवा ने स्टार्ट की देवा डायनास्टी। ये कहां तक चली, अप टू 1339 एडी तक क्या चली देवा डायनास्टी। वनिता देवा ने रूल किया। वनिता देवा के बाद सचदेव ने रूल किया। सचदेव के बाद फिर उदयन देवा ने रूल किया। ये कहां पे आते हैं, ये तीनों आते हैं देवा डायनास्टी में। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, वनिता देवा, वनिता देवा में आपको कुछ याद नहीं रखना है। सचदेव में आपको क्या याद रखना है, जब सचदेव का रूल था फिर उसके दौरान ड्यूरिंग द राइन ऑफ सचदेव क्या हुआ, रिंचन वैली में आए। रिंचन कहां से थे, ये लद्दाख से थे, ये लद्दाख से थे, ये वैली में आए। इसने फिर क्या किया, इसने जब ये वैली में आए कुछ समय तक वैली में रही, फिर उसने इसके बाद 3 साल तक लगभग वैली में रूल किया था। इसने लगभग 3 साल तक वैली में रूल किया था। रिंचन क्या थे, रिंचन एक ऐसे शख्स थे जो कि जिन्होंने फिर जो कन्वर्ट हुए थे फिर बाद में इस्लाम इन्होंने फॉलो किया था। ये एक मुस्लिम बन गए थे बाद में। और शाहमीर क्या है, शाहमीर अफगानिस्तान से आए थे। शाहमीर अफगानिस्तान से आए थे। शाहमीर ने फिर एक नई शाहमीर ने फिर एक नई डायनास्टी क्रिएट की, शाहमीरी डायनास्टी। दैट मीन्स इसने मुस्लिम रूल स्टार्ट किया। कहां पे, इसने मुस्लिम रूल स्टार्ट किया वैली में। और लंकरचक आए। लंकरचक कहां से थे, लंकरचक थे गिलगित से। लंकरचक थे गिलगित से, ये भी वैली में आए। लंकरचक की वजह से फिर यहाँ पे चक डायनास्टी स्टार्ट हुई। कहाँ पे, वैली में चक डायनास्टी स्टार्ट हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिंचन, शाहमीर और लंकरचक। रिंचन लद्दाख से थे। रिंचन ने लगभग 3 साल फिर रूल किया कश्मीर में। जब वो यहाँ आए, शाहमीर अफगानिस्तान से थे, उसने अपनी एक डायनास्टी स्टार्ट की, शाहमीरी डायनास्टी, या हम मुस्लिम रूल बोल सकते हैं। लंकरचक गिलगित से थे। लंकरचक की वजह से ही क्या हुआ, चक डायनास्टी फिर बाद में आई, चक डायनास्टी। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, सचदेव के बाद आते हैं उदयन देव जो कि रूल करते हैं वेली पे, और कोटा रानी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। उदयन देव और कोटा रानी क्या पूछा गया वो मैं अब आपको अभी बता दूंगा। देखिए जब ये देवा डायनास्टी चल रही थी, फिर क्या हुआ, दलूचा थे। दलूचा कहां से थे, सेंट्रल एशिया से। इसने क्या किया, दलूचा सेंट्रल एशिया थे। ये 60,000 मैन के साथ आए। 60,000 जो आर्मी थी इसके पास, इसने हमला किया, इसने कब्जा किया, इसने कॉन्केयर किया। किसको, कश्मीर को इसने कॉन्केयर किया। ये कहां से आए, ये आए जोजिला पास से। अब जोजिला पास क्या है, जोजिला पास इज अ पास बिटवीन, इट इज अ वे बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। ये जोजिला पास से आए, 60,000 मैन के साथ आए और हमला किया किस पे, कश्मीर पे। इसके हमले की वजह से क्या हुआ, इसके हमले की वजह से जो हिंदू रूल था यहाँ पे वो खत्म हुआ। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो लास्ट हिंदू रूलर रहे हैं कश्मीर पे, जो लास्ट हिंदू रूलर रहे हैं वैली पे, वो कौन है, उदयन देवा या उदयन देव जो है वो है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वैली। वो रूल कर रहे थे कश्मीर वैली पे, लेकिन उन्होंने अपना एक गवर्नर रखा था कोटा रानी। कोटा रानी कौन थी, वो उनकी क्वीन थी। कोटा रानी को अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर। कोटा रानी को अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर। अब आपको अगर एग्जाम में आए उदयन देवा या कोटा रानी, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आए, अगर आपको एग्जाम में होगा हु वाज अ लास्ट रूलर इन द वैली, तो ऑप्शन में होगा उदयन देव। 4 ऑप्शन में होगा उदयन देव, आप उदयन देव को टिक करोगे। अगर उदयन देव नहीं होगा फिर कोटा रानी होगा, फिर आप क्या करोगे, कोटा रानी को टिक कर दोगे। अब हम आते हैं कहां की तरफ,
मुस्लिम रूल की तरफ। देखिए, मुस्लिम रूल इन कश्मीर स्टार्ट करता है कौन? रिंचन। रिंचन कहां से थे? रिंचन लद्दाख से आए थे। मैंने आपको अभी बोला कि रिंचन फिर कन्वर्ट हुए कहां पे? इस्लाम इसने एक्सेप्ट किया। किसने? रिंचन ने। रिंचन ने फिर इस्लाम एक्सेप्ट किया। ये स्टार्ट मुस्लिम रूल जो है ये स्टार्ट किया रिंचन ने, बट जो इसके फाउंडर हैं वो कौन है? शाहमीर, या हम बोल सकते हैं शाहमीर ने एक डायनास्टी क्रिएट की थी जिसको बोलते हैं शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीरी डायनास्टी। देखिए, शाहमीर जो है, शाहमीर कौन है? शाहमीर फाउंडर रह चुके हैं मुस्लिम रूल के, लेकिन मुस्लिम रूल स्टार्ट किया है रिंचन ने। द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल in the valley is Shahmir, and the Shahmir was called by another name, that is Sultan Shamsuddin. सुल्तान शाहमीर को क्या बोला जाता था? सुल्तान शमसुद्दीन। ये दो पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। किसमें? शाहमीर में। एक तो ये फाउंडर थे मुस्लिम रूल के, और इसको सुल्तान शमसुद्दीन बोलते थे। किसको? शाहमीर को सुल्तान शमसुद्दीन बोलते हैं। शाहमीर के बाद आता है सुल्तान शहाबुद्दीन। सुल्तान शहाबुद्दीन एक बहुत ही बहादुर पर्सन थे, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर पर्सन थे, इसीलिए इसको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर बोला जाता है। अब ललित आदित्य कौन है? ललित आदित्य है, ललित आदित्य मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बोला था, जब हमने एंशिएंट वीडियो जब हम एंशिएंट कश्मीर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको ललित आदित्य मुक्तापिर के बारे में बोला कि ललित आदित्य मुक्तापिर ने क्या बनाया है? इसने मार्तंड सन टेम्पल बनाया है, और लोग जो इससे लोग कितने डरते थे, इससे बाकी जो एरिया थे, इंडिया के जो बाकी एरिया थे या बाकी कंट्रीज, वो ललित आदित्य से बहुत ही डरते थे। ललित आदित्य बहुत ही ब्रेव थे, बहुत ही पावरफुल थे। इसी तरह सुल्तान शहाबुद्दीन बहुत ही ब्रेव पर्सन थे, इसीलिए इसको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी बोला जाता है। और जो सुल्तान शहाबुद्दीन है, इसने क्रिएट की एक लोकेशन, एक कैपिटल क्रिएट की इसने, जिसको बोला जाता था शहाबुद्दीनपुरा, जिसको आज शादीपुरा बोलते हैं या शादीपुर बोलते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन के बाद जो आते हैं वो है कुतुबुद्दीन। अब देखिए, कुतुबुद्दीन में आपको क्या याद रखना है? कुतुबुद्दीन में आपको ये याद रखना है, सुल्तान कुतुबुद्दीन में जब उनका रूल चल रहा था, तब भी मीर सैयद अली हमदानी यहाँ पे आए थे, कश्मीर में आए थे, और उसके साथ 700 सईद आए थे। 700 सईद आए थे। ये कहां से आए थे? ये आए थे हमदान से। ये सभी आए थे हमदान से। कब आए थे? जब सुल्तान कुतुबुद्दीन का राज चल रहा था वैली में। सुल्तान कुतुबुद्दीन के बाद उसका बेटा जो सुल्तान सिकंदर है, सुल्तान सिकंदर में आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो क्या है? सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोला जाता था। उसको औरंगजेब आज भी बोलते हैं, सुल्तान सिकंदर को औरंगजेब ऑफ कश्मीर। और उसने खानकाह मौला कंस्ट्रक्ट किया। खानकाह मौला क्या है? ये है श्राइन ऑफ मीर सैयद अली हमदानी। खानकाह मौला कंस्ट्रक्ट किया किसने? सुल्तान सिकंदर ने। इसके बाद हमें याद रखना है ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन के बारे में कौन कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है वो देखते हैं। ज़ैनुल आबदीन में जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो है ये। ज़ैनुल आबदीन को बादशाह भी बोला जाता, ज़ैनुल आबदीन को एक तो बादशाह भी बोला जाता है, और उसके साथ साथ अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता था। अब ज़ैनुल आबदीन ने क्या क्या किया? ज़ैनुल आबदीन ने पहले क्या किया? जो बहुत सारे कैनाल्स क्रिएट किए, सो दैट जो पानी, जो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए पानी जा सके, जमीन जो खेत थे उनके लिए पानी जा सके, जहां पे पानी की रिक्वायरमेंट हो। उसने एग्रीकल्चर जो था उसको प्रमोट किया। एग्रीकल्चर को प्रमोट किसने किया? ज़ैनुल आबदीन ने। और उसके साथ साथ वो लिबरल थे, और ही गेव इक्वल रेस्पेक्ट टू ईच रिलीजन। वो हर किसी को इक्वल रेस्पेक्ट दे। बहुत ही अच्छे इंसान थे इस बारे में, क्योंकि इससे पहले जो रूलर्स थे वो क्या करते थे? वो उनमें से कुछ थे जो कि जो हिंदू लोग थे, हिंदू लोगों को फोर्स करते थे कि आप कन्वर्ट हो जाओ मुस्लिम में, या उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इसने ज़ैनुल आबदीन ने क्या किया? ये इक्वल रेस्पेक्ट दे रहे, हर किसी रीजन को इक्वल रेस्पेक्ट दे रहे थे। इसने ये भी बोला कि अगर कोई हिंदू था, वो मुस्लिम है या कुछ और उसके साथ फोर्स किया गया है, वो वापस से रिकन्वर्ट हो सकता है किसमें? हिंदू में। और उसके साथ साथ जो काउ स्लॉटर है, गाय को मारा जाता था, गाय का गोश्त खाते थे मुस्लिम लोग, उसने उस पर भी बैन लगा दी। किसने लगा दी? ज़ैनुल आबदीन ने उस पर भी बैन लगा दी। वो भी जो वो सारा काउ स्लॉटर है उस पर बैन लगा दी। अब
उसने एक ही ओपनड ए रॉयल किचन एट रैना वारी, जिसको जोगी लंकर बोलते हैं। और उसके साथ साथ जो जैनुल आबदीन थे, इसको म्यूजिक का बहुत ही शौक था, इसको म्यूजिक का हद से ज्यादा शौक था। और जो शरीफ भट्ट हैं, एक हिंदू हैं, वो इसके फेवरेट फिजिशियन थे, जैनुल आबदीन के फेवरेट फिजिशियन थे। कौन थे वो? शरीफ भट्ट, जो कि एक हिंदू थे। इसने क्या क्या किया, इसने क्या क्या बनाया? इसने एक जैना कदल बनाया। देखिए कदल क्या होता है? कदल होता है ब्रिज। इसने जैना कदल बनाया, जैना पूरा, जैना कोट और जैना लेक इसने क्रिएट किया। जैना लेक क्या है? ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ये आर्टिफिशियल लेक है एट द सेंटर ऑफ द दिस वुलर लेक। क्या क्या बनाया? जैना कदल, जैना पूरा, जैना कोट, जैना लेक, ये सभी किसने बनाया? जैनुल आबदीन ने। और जैनुल आबदीन ने एक और काम क्या किया, इसने कंस्ट्रक्ट किया श्राइन ऑफ शेख नूरुद्दीन। शेख नूरुद्दीन जो थे, उनके लिए इन्होंने क्या श्राइन एक कंस्ट्रक्ट किया। और उसके साथ साथ इसने कई जो मंदिर थे, टेम्पल्स थे, उनको भी कंस्ट्रक्ट किया। उनकी जो अगर कोई किसी की डैमेज हुई थी, कुछ थोड़ा सी डैमेज हुई थी, उसको रिपेयर किया। ये सभी जो रिलीजन्स थे उनको इक्वालिटी दे दी। किसने? जैनुल आबदीन ने सबको इक्वालिटी दे दी। उसके बाद आता है चक डायनास्टी। देखिए चक डायनास्टी 1560 से स्टार्ट होती है और 1590 तक होती है। देखिए चक डायनास्टी में पहले कौन आते हैं? गाजी चक। गाजी चक कौन होते हैं? ये हैं फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी। गाजी चक इज द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी। या इसके बाद चक डायनास्टी के बाद पहले आते हैं गाजी चक। गाजी चक के बाद यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक इसमें इंपॉर्टेंट रोलर रहे हैं। यूसुफ शाह चक की शादी होती है, इनकी जो वाइफ हैं वो है हब्बा खातून। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। हब्बा खातून को सब जानते होंगे, ये एक पोइटस थी। हब्बा खातून एक पोइटस थी। और यूसुफ शाह चक ने क्या किया? ही मेड गुलमर्ग एंड सोनामार्ग या हॉलिडे रिजॉर्ट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो ये गुलमर्ग है, गुलमर्ग को इसी ने, यूसुफ शाह चक ने मीडो ऑफ फ्लावर्स बोला। मीडो ऑफ फ्लावर्स, इस पे क्वेश्चन आता है। गुलमर्ग इज कॉल्ड मीडो ऑफ फ्लावर्स। ये किसने बोला था? यूसुफ शाह चक ने। किसने बोला था वो क्वेश्चन में नहीं आता। क्वेश्चन में ये आता है मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है गुलमर्ग को। किसने बोला था? यूसुफ शाह चक ने इसको मीडो ऑफ फ्लावर बोला था। अब क्या हुआ? बाबर और हुमायूं जो कि मुगल्स थे, बाबर और हुमायूं जो कि मुगल्स थे, इन्होंने क्या किया? अटैक किया यूसुफ शाह चक पे। मगर ये क्या हुए? ये फेल हुए। उसके बाद अकबर ने, जो कि मुगल थे, अकबर ने क्या किया? अकबर ने एक तो कासिम खान और उसके साथ कासिम खान और मीर बहार को भेजा। ओ किसको? इस पे अटैक करने के लिए, फिर से इस पे अटैक करने के लिए। पहले मुगल्स ने अटैक किया था, बाबर और हुमायूं ने अटैक किया था, लेकिन वो फेल हुए थे। उसके बाद फिर से मुगल्स ने अटैक किया। अकबर ने किसको भेजा? कासिम खान और मीर बहार को भेजा इस पर अटैक करने के लिए। उन्होंने क्या किया? इसको पकड़ कर ले जाया गया एक जेल। फिर इसकी डेथ हुई। इसकी डेथ हुई। यूसुफ शाह चक डाइड इन प्रिजन। ये एक जेल में इनकी डेथ हुई। कहां पे? बिहार में। बिहार में इनकी क्या हुई? डेथ। तब तक, जब तक ये जेल में थे, तब तक कौन रूल कर रहे थे वैली पे? वो थे याकूब चक। जब इनकी डेथ होती है, तब से फिर मुगल रूल स्टार्ट होता है वैली में। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चक डायनास्टी के जो लास्ट रूलर हैं वो कौन है? लास्ट रूलर हैं चक डायनास्टी के याकूब चक। अगर ये आ सकता है कि लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन थे? वो थे यूसुफ शाह चक, लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर। और लास्ट रूलर कौन थे? याकूब चक। और लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर यूसुफ शाह चक। अब उसके बाद आते हैं मुगल डायनास्टी की तरफ। देखिए मुगल डायनास्टी 1580 से स्टार्ट होकर एंड कहां तक कब होती है? 1752 एडी में एंड होती है। जो मुगल डायनास्टी थी, इसमें जो रूलर्स होते थे, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था, जो रूलर्स थे वो खुद यहाँ पे नहीं हुआ करते थे। वो यहाँ पे कुछ गवर्नर्स रखते थे। जैसे कि अकबर यहाँ पे रूल करते थे, लेकिन वो खुद यहाँ पे नहीं रहते थे। उसने अपने कुछ गवर्नर्स यहाँ पे रखे हुए थे।
अब अकबर पहली बार 1579 में फर्स्ट विजिट करते हैं, कहां पे? कश्मीर में पहली बार विजिट करते हैं कश्मीर में। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि अकबर टोटल 3 बार कश्मीर आए हैं। वो कब आए हैं? वो पहली बार कब आए हैं? 1579 में। टोटल 3 बार कश्मीर आए हैं। और थर्ड टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड टाइम जब वो आए थे उसने कब्जा किया किस पे? एक तो बल्तिस्तान, ही कनक्योर्ड बल्तिस्तान एंड लद्दाख। कब? जब वो थर्ड टाइम कश्मीर आए थे। उसने एक उसके अलावा मुगल रोड बनाया यहाँ पे, जो कि लाहौर और कश्मीर को आपस में कनेक्ट कर रहा था। उसके बाद और आपको ये भी याद रखना है, उसने अपना एक यहाँ पे एक फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर रखा था जिसका नाम था तोडरमल। तोडरमल, आपको ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तोडरमल उसका नाम था, जो कि फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं किसके? अकबर के। अकबर का एक सपना था कि अकबर वो हमेशा सोचता था कि मैं एक हरी पर्वत जो है, जो आज वहां पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है हरी पर्वत, वहां पे अकबर हमेशा ये सोचते थे कि वहां पे वो अपनी कैपिटल सिटी क्रिएट करेंगे जिसका नाम उन्होंने सोचा था कि वो नगर नागौर रखेंगे। उन्होंने क्या किया? फिर एक बिल्ट वॉल किया, वहां उसके अराउंड एक वॉल बना दिया, लेकिन वो प्लान जो अकबर का था वो फेल हुआ। वो अपनी नगर नागौर हवेली, वहां पे नगर नागौर जो कैपिटल सिटी थी, जो उनका ड्रीम था कि कैपिटल सिटी क्रिएट करने का, वो फेल हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद अकबर का बेटा रूल करता है जहांगीर। जहांगीर ने, उसने भी अपने कुछ गवर्नर्स रखे थे यहाँ पे। जहांगीर ने क्या किया? यहाँ पे जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया। इस पे भी क्वेश्चन आता है, शालीमार बाग किसने बनाया? वो बनाया है जहांगीर ने। जहांगीर किसके लिए बनाया था? नूरजहां के लिए। नूरजहां कौन थी? नूरजहां थी वाइफ किसकी? सॉरी, नूरजहां थी वाइफ ऑफ जहांगीर। नूरजहां थी वाइफ ऑफ जहांगीर। नूरजहां थी, ये थी विडो ऑफ शेर खान। ये एक विधवा थी, इसने विधवा से फिर शादी की, इसी नूरजहां से शादी की। और नूरजहां क्योंकि बहुत ही खूबसूरत थी, जहांगीर ने नूरजहां के लिए शालीमार बाग बनाया है। और इसी के साथ आपको एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, नूरजहां का जो भाई था उसका नाम था आसिफ खान। आसिफ खान ने क्या बनाया? आसिफ खान ने, इसने जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया, आसिफ खान ने फिर निशात बाग बना दिया। और एक तो इसने शालीमार बना दिया और उसके साथ साथ अच्छा बल बना दिया। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। शाहजहां क्या करता है? वो शाहजहां चश्मशाही क्रिएट करता है, चश्मशाही कॉन्स्ट्रक्ट करता है। कौन? शाहजहां। और उसके साथ साथ वो परी महल भी बनाते हैं। परी महल और चश्मशाही कौन बनाते हैं? शाहजहां। परी महल वो गिफ्ट करते हैं दारा सिखू को। दारा सिखू कौन थे? अब दारा सिखू था इसका शाहजहां का एल्डर सन। ठीक है, दारा सिखों को गिफ्ट करता है परी महल। और देखिए ये जो क्वेश्चन है, चश्मशाही, परी महल या शालीमार बाग, निशात बाग, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको और एक टॉपिक में पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। वहां पे भी आपको ये पढ़ना है। चश्मशाही और परी महल किसने क्रिएट किया? शाहजहां ने। शाहजहां के बाद, इसमें ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। शाहजहां के बाद था उसका बेटा औरंगजेब। औरंगजेब को और 2 नामों से पुकारा जाता था, एक था आलमगीर और दूसरा था जिंदा पीर। इन्हीं 2 नामों से औरंगजेब को पुकारा जाता था। औरंगजेब जो थे, उन्होंने विजिट किया था कश्मीर खाली एक बार ये कश्मीर आए, उसके बाद कश्मीर कभी नहीं आए। फिर ये कैसे रूल करते? उसने अपने 14 गवर्नर्स को यहाँ अपॉइंट किया था, जिन गवर्नर्स को सूबेदार्स भी बोला जाता था। 14 सूबेदार्स इसने यहाँ पे अपॉइंट किए थे। और ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब, सफा कदल वाज मेड बाय सैफ खान। कश्मीर शॉल जो था, कश्मीर शॉल एक एक्सपोर्ट आइटम बन गया। कब? जब औरंगजेब का रूल चल रहा था कश्मीर वैली पे। अफगान रूल कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ?
अफगान रूल हुआ स्टार्ट 1762 से 1890 एडी तक। कैसे हुआ स्टार्ट? मैंने आपको अभी क्या बोला, अफगान रूल से पहले औरंगजेब का रूल चल रहा था। जब औरंगजेब की डेथ हुई, जब डेथ हुई उसके बाद जो गवर्नर्स थे, औरंगजेब एक ही बार खाली कश्मीर में विजिट किया है उन्होंने। औरंगजेब की डेथ के बाद जो उनके गवर्नर्स थे, जो उनके जो ऑफिसर्स थे, वो लूटने लगे कश्मीरियों को, वो बहुत ही जुल्म करने लगे कश्मीरियों को। फिर कश्मीरियों ने क्या किया, उसमें से कुछ दो थे, एक का नाम था मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जाहिर दीदमारी। मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जाहिर दीदमारी, इन्होंने क्या किया, ये गए लाहौर। जब कश्मीरियों पे जुल्म चल रहा था, कौन जुल्म कर रहे थे, उनके गवर्नर्स, जब डेथ हुई थी औरंगजेब की, तो ये दो गए लाहौर में इन्होंने रिक्वेस्ट की अहमद शाह को। अब अहमद शाह कौन थे? अहमद शाह थे गवर्नर ऑफ नादिर शाह। नादिर शाह एक रूलर थे, उसका गवर्नर था अहमद शाह। इन्होंने रिक्वेस्ट की लाहौर जाकर अहमद शाह से कि आप कश्मीर पे कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कश्मीर पे बहुत ज्यादा जुल्म चल रहा था। अब फिर जब उसको रिक्वेस्ट की गई तो अहमद शाह ने क्या किया, अहमद शाह ने अपने कमांडर अब्दुल खान आकाशी को फौज के साथ कहां भेजा, कश्मीर भेजा, और कश्मीर पे अपना कब्जा किया, कश्मीर को अपने अंडर किया। कब किया? 1762 से 1819 एडी तक फिर अफगान रूल रहा। अफगान रूल को अब पठान रूल भी बोला जाता है। अफगान रूल और पठान रूल एक ही बात है। और फिर जब इन्होंने रूल किया, पहले तो जुल्म होते थे जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। उसके बाद जब अफगान रूल हुआ, उसके बाद बहुत ही ज्यादा जुल्म होने लगा कश्मीरियों पर। इसीलिए अफगान रूल को डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। डार्केस्ट पीरियड, बहुत ही ज्यादा जुल्म किया जाता था कश्मीरियों पे जब अफगान रूल था। अफगान रूल में क्या हुआ था? अफगान रूल में जो कश्मीरी पंडित थे उनके साथ ज्यादा ज्यादती की जाती थी। उनको फोर्स किया जाता था कि आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, या तो उनको ज्यादा से बहुत ही ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। बहुत ही ज्यादा ज्यादती की गई ज्यादातर कश्मीरी पंडित के साथ। बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ता था कश्मीरियों को, लेकिन जो कश्मीरी पंडित थे उनको सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। इसीलिए जो अफगान रूल है वो था डार्केस्ट पीरियड इन द वैली। इसके बाद जो फर्स्ट गवर्नर, जो आपको याद रखना है, फर्स्ट गवर्नर कौन है? इन्होंने जैसे कि मुगल्स रूल करते थे, कैसे? विद द हेल्प ऑफ देयर गवर्नर्स। वो खुद यहाँ पे नहीं रूल करते थे, वो गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे यहाँ पे। इन द सेम वे अफगान रूल, जो अफगान रूल था यहाँ पे, अफगान जो रूल करते थे यहाँ पे, वो अपने गवर्नर्स यहाँ पे रखते थे। इसी तरह जो पहला गवर्नर रहा है वैली में वो है अब्दुल्ला खान। ये आपको याद रखना है, पहला गवर्नर अब्दुल्ला खान है। दो जो इंपॉर्टेंट गवर्नर है वो कौन है? आमिर खान। आमिर खान ने क्या किया? एक तो उन्होंने जो अमीरा कदल है, अमीरा ब्रिज है, वो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। आमिर खान कैनाल क्रिएट की। आमिर खान कैनाल क्या करते हैं? एक तो आंचार लेक और डल लेक को आपस में कनेक्ट करती हैं, आमिर खान कैनाल। और उसके साथ साथ उसने शेरगिरी फोर्ट भी कंस्ट्रक्ट की, जो कि जम्मू में है। ये किसने की? आमिर खान ने। उसके बाद लास्ट गवर्नर जो था अफगान रूल का वो था जब्बार खान। जब्बार खान ने क्या किया? उसने खाली 4 मंथ्स तक रूल किया वैली पे। इसके बाद आते हैं सिख रूल की तरफ। आपको खाली इतना याद रखना है, अफगान रूल में सिख रूल कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या हुआ सिख रूल में, अब हम वो देखते हैं। ये औरंगजेब की डेथ के बाद क्या हुआ? कश्मीर पे जुल्म होने लगे। फिर कहाँ गए थे वो? कुछ लोग गए थे अफगान के पास, सो दैट वो रूल करे। और अफगान ने क्या किया था? उन्होंने उन पर ज्यादा जुल्म किए थे। ज्यादातर कश्मीरी पंडित के साथ बहुत जुल्म किया था। फिर सिख रूल कैसे आया? देखिए, बहुत ज्यादा जुल्म किया गया कश्मीरियों पर। कब? जब अफगान रूल था, ज्यादातर पंडित पे जो कश्मीरी पंडित थे। फिर पंडित बीरबल दर और राजा काकदर, जो बेटा था पंडित बीरबल दर का, ये गए महाराजा रंजीत सिंह के पास। इनको भागने में किसने मदद की? अब्दुल कुद्दूस, मलिक जुल्फकार और मलिक कमगार, जो 3 मुस्लिम थे। इन्होंने इन दो को मदद की कि आप जाओ महाराजा रंजीत सिंह के पास। ये दो गए किसके पास? महाराजा
महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह को क्या बोला जाता है? महाराजा रंजीत सिंह को लाइन ऑफ पंजाबी बोला जाता है या उसको शेर पंजाबी बोलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने फिर क्या किया? 1819 में उसने 30,000 सोल्जर्स भेजे कहां पे? कश्मीर में। और फिर उन्होंने डिफीट किया, उन्होंने पठान को हरा दिया और फिर जो कश्मीर है अपने कब्जे में लिया। तब से क्या हुआ? सिख रूल स्टार्ट हुआ 1819 में। 1890 से स्टार्ट हुआ सिख रूल। अब सिख रूल लगभग 27 ईयर्स तक चला। 1819 से 1846 तक जो सिख रूल चला। अब क्या याद रखना है? फर्स्ट गवर्नर जो थे सिख रूल के वो थे दीवान मोतीराम। जो बेस्ट गवर्नर है, बेस्ट गवर्नर यहाँ पे क्यों आया? देखिए बेस्ट गवर्नर क्यों आया? जो सिख रूल जब हुआ था इसमें क्या होता था? जो मुस्लिम्स थे उन पे ज्यादती की जाती थी, मुस्लिम्स पे जुल्म किया जाता था। क्या किया गया कि जामिया मस्जिद जो थी जामिया मस्जिद बंद की गई। जामिया मस्जिद बंद की गई और उसके साथ साथ जो आजान होती हैं, जो मुस्लिम आजान देते हैं, उस पर बैन लगा दी गई। इसीलिए जो बेस्ट गवर्नर रहे हैं, जो कि मतलब उतना जुल्म नहीं करते थे, वो थे मिथन सिंह। पहले गवर्नर कौन थे? दीवान मोतीराम। बेस्ट गवर्नर मिथन सिंह। लास्ट गवर्नर शेख इमामुद्दीन। लास्ट गवर्नर रहे हैं शेख इमामुद्दीन। देखिए उसके बाद क्या होता है? हुकुम सिंह कॉन्कर करता है, कब्जा करता है जम्मू पे। ये जम्मू जो है, जम्मू मिलती है एज ए जागीर टू करण सिंह। दैट मीन्स करण सिंह कौन होता है? करण सिंह होता है महाराजा, सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह का बेटा होता है करण सिंह। करण सिंह को एज ए जागीर जम्मू मिलता है। लेकिन जो जम्मू की पॉपुलेशन होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती है सिख रूल के साथ। क्यों? क्योंकि कुछ सिख ऑफिसर्स उनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जम्मू की पॉपुलेशन सिख रूल के अपोज करती है, सिख रूल को अपोज करती है। उसमें से मेजॉरिटी मतलब डोगराज क्या करते हैं? मेजॉरिटी होते हैं डोगराज जो कि अपोज करते हैं सिख रूल को। जो अपोज करते हैं अब सिख रूल को, डोगराज अपोज करते हैं सिख रूल को। उनकी जो लीडर होती हैं वो होती हैं मियां दीदो। मियां दीदो इनकी लीडर होती हैं। अब ये क्या करते हैं? ये अटैक करते हैं सिख सेंटर्स पे। जो सिख सेंटर्स हैं, जो सिख रूलर्स के सेंटर्स होते हैं, उन पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं, अटैक्स होते हैं उन पे। तब क्या होता है? यहां पे एंट्री होती है गुलाब सिंह की। गुलाब सिंह भी एक डोगरा है, लेकिन ये डोगरा है, ये सभी अपोज करते हैं सिख रूल को। लेकिन ये जो गुलाब सिंह है ये भी एक डोगरा है, ये इन सर्विस होते हैं महाराजा रंजीत सिंह के। दैट मीन्स ये महाराजा रंजीत सिंह के लिए काम करते हैं। इसकी स्किल्स बहुत ही हाई होती है, गुलाब सिंह की स्किल्स बहुत ही हाई होती है। जैसे मतलब जंग में जब लड़ा जाता है तो इनकी स्किल्स को देखकर महाराजा रंजीत सिंह बहुत ही इंप्रेस हुए थे। तो इसीलिए इसको लीडर बनाया था, मिलिट्री थी उसका लीडर बनाया था महाराजा रंजीत सिंह ने। किसको? गुलाब सिंह को। अब जैसे लोहे को लोहा ही काटता है, इसी तरह महाराजा रंजीत सिंह ने भी सोचा कि ये भी जो गुलाब सिंह है ये भी डोगरा है और अपोज कौन कर रहे हैं? वो भी डोगरा कर रहे हैं। इसीलिए इसने अपॉइंट किया गुलाब सिंह को, सो दैट कि जो गुलाब सिंह है ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करे, ये जो अपोज कर रहे हैं डोगरा इसको हैंडल करे। और साथ में ये भी बोला महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को ये भी बोला, अगर आप ये करोगे आपको मैं क्या करूंगा? जम्मू एज ए जागीर प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं जम्मू एज ए जागीर दूंगा। जम्मू जागीर बन जाएगी किसकी? गुलाब सिंह की। फिर मियां दीदू जो होती हैं उसको मारा जाता है इन ए बैटल। कहां पे? त्रिकुटा हिल्स पे। त्रिकुटा हिल्स पे मियां दीदू को मारा जाता है और गुलाब सिंह को डिक्लेयर किया जाता है एज ए रूलर ऑफ जम्मू। महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं? ये जो गुलाब सिंह है इसको राजा टाइटल देते हैं। देखो एक होता है राजा और दूसरा होता है महाराजा। महाराजा का मतलब होता है कि जो राजा से भी बढ़कर हो, जैसे महाराजा रंजीत सिंह, और गुलाब सिंह को टाइटल दे दिया गया राजा। फिर क्या हुआ? 1886 में ब्रिटिश डिफीटेड सिख्स इन पंजाब। जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब में ही रहते थे, तो उनको डिफीट कर दिया गया, उनको हरा दिया गया। किसने? ब्रिटिश ने हरा दिया इनको। फिर क्या हुआ? ब्रिटिश ने क्या किया? कश्मीर भेज दिया। अभी जम्मू पे कौन ये रूल करते थे? वो करते थे गुलाब सिंह। फिर क्या हुआ? कश्मीर को भेजा ब्रिटिश ने। किसको? गुलाब सिंह को। कितने में भेजा? 75 lakhs में। गुलाब सिंह को जम्मू कश्मीर मिलता है। गुलाब सिंह के बाद आता है डोगरा रूल।
डोगरा रूल स्टार्ट होता है। डोगरा जो पहले रूलर हैं वो कौन है? गुलाब सिंह। इसके बाद डोगरा रूल स्टार्ट होता है, जिस डोगरा रूल को क्या बोलते हैं? जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में सब कुछ देखेंगे, क्या क्या मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। अगर कुछ स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती, देखिए आप जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।